आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.1 का पांचवा और छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 4 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.1 का। सबसे पहले हम करेंगे पांचवा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आम का बंटन निम्नलिखित था। तो एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है ये भी हमें बताना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है इस पूरी सारणी का। और माध्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु का एक कॉलम हो जाएगा और फिर उस कॉलम के बेस पे हम ये चेक करेंगे कि वो आंकड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम फिर उसी हिसाब से विधि का प्रयोग करते हैं ना, 2-3 विधियां जो हैं। ठीक है, तो उन विधियों में से किसी भी एक का विधि का प्रयोग करेंगे। चाहे तो आप सभी प्रश्नों को किस विधि से करो, प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी भी किसी पर्टिकुलर विधि से अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग विधि से करना है। ठीक है, आप चाहे तो सभी क्वेश्चनों को प्रत्यक्ष विधि से यानी सिग्मा FX/F वाली विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, हमें ज्ञात करना पड़ता है मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु एक कॉलम बना लेंगे। यानी इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं हम x से। ठीक है, तो यानी हमारा मध्य बिंदु किसका, इसका। ठीक है, और दूसरी चीज आपको एक चीज और ध्यान देनी है, थोड़ी सी आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि भाई ये जो आंकड़े हैं ना, ये अभी सतत रूप में नहीं है। कौन से रूप में नहीं है, सतत रूप में नहीं है। क्योंकि देखो हमने अभी तक जितने वर्ग अंतराल देखे वो किस रूप में होते हैं, 50 से 52, फिर 52 से 55 होना चाहिए था। बट यहाँ क्या है, 50 से 52 है, फिर 53 से 55 है। तो इसे सतत रूप में नहीं कहा जा सकता। बट माध्य ज्ञात करने में इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, इस चीज़ की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि आपने इसे सतत रूप में नहीं लिखा। ठीक है, सिर्फ माध्य में, क्योंकि यहाँ L1 L2 का कोई रूल नहीं है। ऐसा मतलब यहाँ कुछ इनके वर्ग अंतरालों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मध्यमान निकालना होता है। और मध्यमान चाहे हम इन्हें सतत रूप में लिखेंगे तब भी वही निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़कर उसका आधा करना है। तो 50 और 50, 2 और 2, 50-50 100 और 2 102 हो जाएगा। यानी 102 का आधा करेंगे हम, बटे में 2 रखेंगे, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, यानी क्या आएगा, 51 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को जो हम प्लस करेंगे और उसका आधा करेंगे तो आंसर आएगा 54। ठीक है, आपको यही करना है, इन दोनों को प्लस करो और फिर उसका आधा करो, बटे में 2 कर दो ना। ठीक है, और ऐसे ही ये 56 और 58 को जो हम जोड़ेंगे और फिर उसका आधा करेंगे तो आएगा 57। ठीक है, ये आपको खुद करना है कैलकुलेशन, क्योंकि मैं नहीं मिलूंगा ना यार पेपर में। ठीक है, तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी वो कैलकुलेशन। ठीक है, अब जब इसको 59, ये हो जाएगा 60, 6 12 है, यानी उसका भी आधा 60 हो जाएगा, यानी 60 ही आएगा इसका तो। ठीक है, और इसका हो जाएगा 63। ठीक है, आप कैलकुलेशन आप करके देखोगे। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है भाई ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं कि आराम से। हाँ, कर तो सकते हैं, मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, क्योंकि छोटे ही हैं। बस मल्टीप्लाई करके हमें लिखना होता है, यानी सिग्मा FX/F वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले भाई हमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, सिग्मा FX/सिग्मा F। तो सबसे पहले तो FX ज्ञात करना पड़ेगा हमें, फिर उसका सिग्मा यानी जोड़ करना पड़ेगा। तो FX का एक कॉलम बना लेंगे कि F और X, यानी F गुणा X, F और X की गुणा करके यहाँ लिखना है। ठीक है, जब 15 से 51 की गुणा करेंगे तो आएगा 765। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करनी है, कैलकुलेशन अभी पक्की कर लो, पेपर अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन अभी पक्की कर लो। तो ये हो जाएगा 110 की जब 54 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 5940। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, क्योंकि क्या पता मैं भी गलत हूँ। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन करके अभी देखना। तो 135 मल्टीप्लाई 57, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7695। 115 की 60 में मल्टीप्लाई करके इसे तो कर सकते हैं कैलकुलेट। 0 की 0, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा, 3 6 एकम 6 7 8 9। ठीक है, और 6 एकम 6 तो 5900 आ जाएगा ये तो आराम से। और ये आ जाएगा कितना, 25 में जब 63 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में जब 63 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1575। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है भाई, हमने FX का कॉलम बना लिया, X का कॉलम हमारे पास है, F का कॉलम भी हमारे पास है। हमें क्या फॉर्मूले में किसकी जरूरत है,
एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी पहले तो एफ एक्स का सिग्मा यानी टोटल योग करके लिखना है, सिग्मा का मतलब योग एफ एक्स का। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, जब इनको जोड़ेंगे हम तो सीधा क्या बता रहा हूँ मैं, सीधा निकल यही आएगा, ठीक है। तो 22,875 आएगा, ठीक है। और जब सिग्मा एफ करेंगे यानी सिग्मा एफ यानी एफ का योग करेंगे तो आएगा 400। अब फॉर्मूला आपको पता है क्या करना है आपको, भाई हमें जो हमें पता है वो आप कर सकते हो, पहले से लिख सकते हो कि आपका सिग्मा एफ एक्स आया है कितना, 22,875, और सिग्मा एफ हमारा निकल के आया है 400। अब फॉर्मूला है समांतर माध्य बराबर, यानी एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बस हम इसका मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2,2,8,7,5 और बटे में 400 हो जाएगा। काटते रहो इसे जब तक कट सकता है, तो 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 26 7 28, 5 7 35, 36 37, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 40 0, ठीक है। तो ये आराम से कट गया इससे। अब ये फिर दोबारा 5 से कट जाएगा, तो 5 निम 45, 5 एकम 5 6 7, 5 पंजे 25, फिर ये भी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 6 7 8 और 30 बचा, 5 छंग 30, ठीक है, 16 आएगा। अब 16 से इसे भाग कर लो ना सीधा, ये बटे में यही आ रहा है समझ लो, ठीक है। 16 से इसे भाग कर लेंगे, 16 32, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 पे चल जाएगा, 16 पंजे 80 और 16 6 96 हो जाएगा, क्योंकि वो तो बचा 11 यानी 11 115 हो गया, 16 96 16 7 112 है, तो 16 7 112 हो गया, 112 13 14 15 30, यानी 30 बजा, 16 दूनी 32, भाई 16 दूनी 32 यानी 30 आ गया, तो 30 पे तो देखो चलेगा नहीं ना, तो 32 पे, क्योंकि 30 बड़ा है कि 32 बड़ा है, 16 दूनी 32 होता है, तो 16 एकम 16 और फिर 16 निम्न में चलेगा, और बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो समझ में आया ना प्रश्न हमने कैसे किया, और हमने किस विधि का प्रयोग किया है ये भी तो हमें बताना है, कि हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, क्योंकि बारंबारता यानी एफ तथा मध्य बिंदु कौन सा, एक्स न्यूनतम रूप में है, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब करेंगे हम कौन सा, छठा प्रश्न। तो छठा हमें दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। सेम वही करना है कि हमें मध्य बिंदु का एक कॉलम बनाना है सबसे पहले, तो कि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के कॉलम से हमें क्या पता चलेगा, हम एफ, और इससे पता चलेगा कि हम कौन सी विधि का प्रयोग सबसे बढ़िया करेंगे, ठीक है। तो 100 और 150, 100 200 250 हो गया, तो 250 का आधा कितना होता है, 125 होता है, ये हमें पता है। तो 125 यानी 125 तो ये हो जाएगा ऐसे ही, ये 150 और 200 200 300 350 का आधा होगा 175, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे के सारे ज्ञात कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 225, फिर यहाँ आ जाएगा 275 और फिर यहाँ आ जाएगा 325, ठीक है। तो इस तरह ही हम सारे याद कर लेंगे, और अब हमें पता है कि हम कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं इसे, तो बस हम सिग्मा एफ एक्स बटे एफ वाली विधि से ही इसे कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, एफ एक्स का कॉलम बनाना है, यानी एफ और एक्स की गुणा कर दिए हैं, जब इनकी गुणा करेंगे यानी 125 चौका तो आएगा 500, ठीक है। और फिर आएगा जब 175 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 आएगा, ठीक है, 875 आएगा, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगा 2 और 5 7 35, 36 37 का 7 का हासिल लगा 1 और 5 एकम 5 मतलब 37 का 7 का हासिल लगा 3, ठीक है। 5 एकम 5 6 7 8, तो ठीक है हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 2700, ठीक है, क्या आएगा 2700, तो यानी 2700 हो जाएगा ये। उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 550, ठीक है, यानी 275 और 2 की मल्टीप्लाई करके 550 आएगा, और जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 650, ठीक है। तो ये हमें करना है, यानी एफ एक्स गुणा करके लिख लेना है। फिर हम क्या करेंगे, हमें एफ का यानी सिग्मा एफ ज्ञात करना है और बराबर ज्ञात करना है सिग्मा एफ एक्स, यानी इन दोनों का टोटल भी लिखना है। भाई सिग्मा एफ हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे ना, जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 25, देख लो जोड़ लो,
5 4 9 और 9 और 10 19 20 21 22 23 24 25 बस। अब जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा थोड़ा सा लंबा आएगा, बस आंसर, बस इतना अंतर है। यह आएगा 5275, यही आपका एफ एक्स निकल के आएगा। अब हमें पता है जो जो उसे लिख लो कि सिग्मा एफ एक्स हमारा है 5275 और सिग्मा एफ हमारा है कितना 25। अब जब सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स हमने दोनों कर लिया, अब हमें समांतर माध्य वाला फॉर्मूला लगाना है। तो समांतर माध्य, ठीक है, माध्य को ही समांतर माध्य कहते हैं कि x बराबर, ये x के ऊपर डंडा सा, ठीक है, बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा क्या कि 5275 बटे 25, और बस इसे काट लेंगे। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 0, 5 पंजे 25 26 27 और 5 पंजे 25। अब जब इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 एकम 5 तो 211 आएगा, ठीक है, 211 आएगा। बस यही हमारा समांतर मतलब x के ऊपर ये स्लैश सा आता है। बस इसका आंसर पूरा लिख लेंगे ना कि अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय क्या है 211 रुपये होगा। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।